स्मालाबाद के अंदर विरोध करने पे 365 की धारा लगी, क्या वो स्टैंड करती थी? शाहबाद के अंदर गाड़ी का शीशा टूटा, वो भी सड़क से पत्थर उछल के 307 की धारा लगी, क्या वो लगती थी? तो जो उन्होंने धमकी दी है किसान साथी को डराने की, वो भी मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती है और आईपीसी 1860 की धारा 503 के तहत अपराध है। 8 तारीख शाम तक अगर मंत्री जी माफी मांग लेते हैं, बैठ के किसान भाइयों को संतुष्ट कर देते हैं, तो मामला खत्म। नहीं तो फिर 9 तारीख को पेवा मंडी में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होके सब यात्रा निकालकर शहर में दोनों भाइयों की इनके गला कुत्ते खानी करनी है, इनका पुतला चौक पर जाकर भोजन वाला मंदिर। आप सभी को नमस्कार। पहले तो देखो, यहाँ हम जो आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि किन्हीं दो बंदों की आपस में फोन पे क्या बात हुई और क्या बात नहीं हुई। हम इसलिए आए हैं कि गर्मी में आप सब लोगों को भी परेशानी हो रही है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। किसी के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप है, कोई भी आपस में कोई बातचीत हुई है, वो उनको बिठा के हम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आगे ये बात कही गई है कि एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करना इतना आसान काम नहीं है। प्रशासन किसी के दबाव में कोई गलत काम नहीं करता। जब भी एनडीपीएस का मुकदमा होता है तो मौके पे जो है तहसीलदार या गजेटेड लेवल का अधिकारी कोई जाता है, वो वेरीफाई करता है। अदालत में हमें भी सबूत देने होते हैं, ठीक है। अगर हमारा अफसर कोई गलत रिपोर्टिंग करता है तो उसके खिलाफ भी अदालत स्ट्रिक्चर पास करती है। तो कोई भी इस तरह का अगर आपके दिमाग में भ्रम है कि कोई मैं या आप किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई कराना चाहो, वैसा कोई भी काम नहीं होगा। उसमें हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती, ठीक है। जहां तक मेरी बात हुई है अभी, जैसे कमल इनसे, जगरूप से भी हुई है और विक्रमजीत से भी हुई है, लेकिन उसमें कोई वक्तव्य दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। वो क्लैरिटी की बात है दोनों के बीच में, वो बिठा के हम इनकी किसी की कोई गलत फहमी है तो वो दूर करा देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरह का कोई गलत एक्शन, देखिए आप लोग 7 महीने से बैठे हुए हैं और यही नहीं, मतलब पूरे हरियाणा में, पंजाब में, भारत में हर जगह पे जो है बैठे हुए हैं, जहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग उनको सहयोग भी कर रहे हैं। अब तक किसी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन नहीं किया गया और ना ही किसी के खिलाफ ऐसा एक्शन करना है। आपको अपनी मांग रखनी है, आप जायज तरीके से रखो। आपके खिलाफ किसी तरह का भी गैर संवैधानिक तरीका यूज नहीं किया जाएगा और जो है किसी भी तरह का कोई साक्ष्य ना मिले, एविडेंसेस के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बारे में आप जो है निश्चिंत हैं। एसडीएम साहब एक मिनट रोकेंगे आपको। अगर मान लो कल को ये जा रहे हैं, इनकी गाड़ी में, इनके घर में कहीं मार रख दिया, आपकी जिम्मेवारी बनेगी छापा मारना, माल बरामद होएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। एसडीएम साहब आप आए हमारे बीच, कल हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपना प्रस्ताव लेकर के आए। आपने जो बात की कि प्रशासन किसी के भी दबाव में कार्रवाई नहीं करेगा, हमने तहसीलदार साहब को भी क्लियर किया कि जो प्रेशर होता है वो किसी छुपा हुआ नहीं है, ना आपसे ना हमसे। स्मालाबाद के अंदर विरोध करने पे 365 की धारा लगी, क्या वो स्टैंड करती थी? डिप्टी साहब भी, डीएसपी साहब भी वहीं पंचायत में थे। शाहबाद के अंदर गाड़ी का शीशा टूटा, वो भी सड़क से पत्थर उछल के 307 की धारा लगी, क्या वो लगती थी? तो जो उन्होंने धमकी दी है किसान साथी को डराने की, वो भी मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती है और आईपीसी 1860 की धारा 503 के तहत अपराध है और उसमें 2 साल की सजा भी हो सकती है। हमने भी अपना लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन अधिवक्ताओं से लेकर अपने लीगल, तो जो आप कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने पहले भी एक बात कही कि हम पंचायती परंपरा निभाने वाले लोग हैं, किसान समाज से, हम पंचायत से नहीं भागते। वो पंचायत में आके अपनी बात रख लें, लेकिन अगर ऐसी बात है कि सिर्फ 2 को एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर क्लियर करवाया जाएगा, तो फिर हमें भी किसानों को जवाब देना है। ये उनकी निजी लड़ाई नहीं है, ये किसानों की लड़ाई लड़ रही है और किसानों के कारण इनको धमकी मिली है। तो उसका जो स्पष्टीकरण है, जो माफी है, वो किसानों के बीच में उनको जाकर देनी पड़ेगी। आप अपनी बात रखो। वो आएंगे, कोई गलत हरकत नहीं होगी उनके साथ, वो माफी मांगे और चलेंगे। अब भाई जो कमेटी ने फैसला लिया है, एसडीएम साहब भी खड़े हैं, तहसीलदार, प्रशासन के लोग सारे खड़े हैं। हमारा विरोध था कि हम ना मंत्री जी ने चैलेंज कर रहे थे कि मैं प्रोग्राम करूंगा, आप रोक दीजिएगा। हम कोई लाठी गोली बंदूक लेकर नहीं आए थे, हम तो काले झंडे लेकर आए। चलो मंत्री जी नहीं आए। और अगली बात,
अगर मंत्री जी आज शुक्रवार है 2 तारीख है, 9 तारीख तक 8 तारीख की शाम तक ये कमेटी का फैसला है, आप लोगों ने सहमति देनी है और असहमत हो तो बता देना कि कमेटी ने फैसला लिया है। 8 तारीख शाम तक अगर मंत्री जी माफी मांग लेते हैं, बैठ के किसान भाइयों को संतुष्ट कर देते हैं तो मामला खत्म। नहीं तो फिर 9 तारीख को पेवा मंडी में ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होके सब यात्रा निकालकर शहर में दोनों भाइयों की इनके वेला कुत्ते खानी करनी है, इनका पुतला चौक पर जाकर पहुंचना और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा दरखास्त देने का, शिकायत दर्ज करवाने का। 8 तारीख तक का टाइम है, 9 ना पुतला फूकेंगे। उसके बाद हम फैसला ले जिला एसपी घेरने का, थाना के घेरने का, संबंधित जो थाना है घेरने का। जब तक पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, जिस धारा में इन्होंने धमकी दी है उस धारा का पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, थाना का घेराव करेंगे। आज एसडीएम साहब ने अपनी बात कह दी कि 2 आदमियों के बीच की बात हुई। अब ये 2 आदमियों के बीच की बात नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन के एक आम किसान कार्यकर्ता को वाली धमकी दी गई है। ये धमकी दी गई है पूरे देश के किसानों को। अब ये मामला प्रिंस का नहीं है, कमलजीत का नहीं है अकेला, ये मामला है भारतीय किसान यूनियन का। तो मेरा तो फैसला ये है 8 तारीख तक शाम का, मेरा सुझाव है 8 तारीख तक शाम को इनके पास समय है, प्रशासन के पास, मंत्रियों के पास, ये बैठकर किसानों के साथ बैठकर इस मामले को निपटा लें। नहीं तो फिर 9 तारीख नहीं पतनेवाला मंडी में पड़ेगा और मंत्री जी तैयार रही हो। 8 तारीख तक टाइम दे दिया। आप सहमत हो? सभी किसान साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, या तो आप सहमत हो तो हाथ खड़े करें। ठीक है जी। इसके अलावा आप कोई बात रखना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव, तो आप रखें। और आपको समय लेना चाहते हैं, हमें भी कोई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। आप दोबारा उनसे विचार विमर्श करके और आधा घंटा 1 घंटे का समय चाहते हैं, हम इंतजार कर लेंगे। जो स्टेटमेंट है वो कोई सरकार की नोटिफिकेशन नहीं है, सरकार की स्टेटमेंट नहीं है, आई है नहीं आई है वो भी कंटेस्टेड है। ठीक है, हम सरकार की तरफ से कोई होते ही विक्रमजीत जी भी हैं, पार्टी सरकार में किसी पद पे नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना उनसे कोई बात हुई है, ये 2 लोगों की बात। अगर वो पद पे नहीं है, आपकी पायलट जिप्सियां, आपका प्रशासन उनको प्रोटेक्ट क्यों करता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग, यही पुलिस की सारे विभाग बैठे थे, उनकी मीटिंग किस वजह से लेते हैं वो? अगर उनके पास कोई पद नहीं है, वो लेफ्टिनेंट है, एक फौजी है, तो यहाँ प्रोग्राम किस तरीके कर रहे हैं? लोगों की समस्याएं कैसे सुनते हैं? लोग ना तो हम लोगों को बुलाते हैं, ना प्रशासन किसी को बुलाता है। जो उनसे मिलना चाहते हैं, कोई किसी से मिल रहा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं हो रहा, कोई किसी से मिलना चाहता है, हम उनके साथ गनमैन आपकी पायलट जिप्सी भी रहती है। किस प्रोटोकॉल के तहत रहती है, आप क्लियर कर दें। हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई प्राइवेटली किसी को मिलना चाहता है, पायलट जिप्सी को आप क्लियर करते हैं कि कोई पुलिस प्रशासन है, उनको गार्ड कैसे कर रहा है, किस कानून के अंदर उनको ये कोई गार्ड कर रहा है? ये कोई सरकार की सरकार के कोई ऑर्डर नहीं है जिसके खिलाफ आप लोग जो है ये यहाँ पर ऐसा एसडीएम साहब, इन्होंने कोई घुमा के बात नहीं करी, सीधी सी बात करी है। विक्रम को पायलट गड्डी क्यों दी जा रही है, जिम्मेवारी आपकी है। माइक पकड़ा इसने। इसका जवाब दे दो जी। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैंने फिर आप क्यों आते हो जी? बात करने क्यों आते हो? बिल्कुल सही बात है। बीच में ना बोले, कोई भी कमेटी बात कर रही है या आप कर रहे बात है? बिल्कुल यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, आपको परेशानी हुई, इसलिए हम आए। 2 पार्टीज के बीच में आप तो कहते हो पंचायत की बात करते हो और फिर आप इस तरह की बातें करते हो। चलो कोई नहीं, ये तो फिर थोड़ी बहुत चलती है। चलो चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, गर्म हो जाएगी। पहले पानी आ रहा है। साहब मान लो, चलो गड्डी गुड्डी छोड़ दो पर, अगर उनके पास कोई पद भी नहीं है तो वो धमकी देता है, उसके खिलाफ पर्चा बनता है नहीं बनता है? नहीं, आप बता दे, नहीं बनता। हमने लीगल एडवाइस लिए आपको धारा भी बता दी, दोबारा बता देता हूँ। आईपीसी 1860 की धारा 503 मानसिक उत्पीड़न करने की कानूनी पटड़े में फंसाने की धारा है। कम से या तो 2 साल की सजा, अगर कॉग्निजिबल है कि जान को खतरे की धमकी है तो 7 साल का कारावास। उसके लिए भी एक तरीका है, आप सड़कों पे बैठ के तो उसकी वकालत वो आज हमने विरोध का प्रदर्शन किया और महापंचायत अपनी बुलाई है उसकी रणनीति बनाने के लिए। प्रिंस वो भी बता दो भी हमारे को कह भी हम आज जो यहाँ धरना है वो विरोध के लिए था, वो आप जानते हैं पूरे प्रदेश में चल रहा है। और ये तो महापंचायत हमने किसानों की करके यहाँ रणनीति बनाई है कि उनके ऊपर हमने कार्रवाई क्या करनी है, पंचायती के साथ साथ कानूनी या अकेली पंचायत।
अगर वो निजी आदमी की भी बात है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना तो प्रशासन का काम होगा। बिल्कुल धमकी को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता मानसिक उत्पीड़न को। दीजिए जो जायज कार्रवाई एविडेंस जाएंगे जिसको जायज होगा वो वहाँ पे तफ्तीश होगी। अब यहाँ पे आपने अपना पक्ष तो रख दिया, कोई दूसरा पक्ष नहीं है जो अपनी बात रखते, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने कहा है और उसको वेरीफाई भी तो करना है। हमने तो समझ दे समझ दीजिए 8 तारीख तक आपको समझ दे दिया हमने। अब जो हमने आपने किसी को कुछ कहा है, मैं उसकी गारंटी थोड़ी ले सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, तो के अंदर द्वंद्व डबली प्रकरण हुआ, गाली गलौज हुआ, वहां भी यही ऐलान हमने सब यात्रा का किया था। ये हमारी पंचायती बात है उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कि पंचायतें तो अपने तरीके से निपटेंगी। हमने आपके तो अभी प्रेशर के लिए कोई कॉल दी ही नहीं कि प्रशासन कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है। आपने देखो अपनी बात रख ली। अब मेरा यही है कि आपकी बात जो पहुंचनी थी हर एक माध्यम तक पहुंच चुकी है, सारा मीडिया सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। हम भी अपनी तरफ से आश्वस्त कर चुके हैं कि किसी तरह का भी गलत एक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको जो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी है, जो स्ट्रेटजी करनी है, पीसफुल तरीके से आप जो मर्जी करें, ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग अपनी बात रख चुके हो। अब जो है ये जो एक तरह से रोड ब्लॉक हो रखा है और सारे जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अब जो है आपका औचित्य पूरा जो पर्पस था आप लोगों का वो पूरा हो चुका है। आगे आप अपना कार्रवाई जो करें, लेकिन अब जो है इसको मतलब आपके पास इससे अलावा कोई प्रपोजल नहीं है धमकी वाली बात के लिए उसके बाद में? नहीं देखो, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि किसी की कहीं बात दो बंदों के बीच में क्या हुई है उसके कोई साक्ष्य हमारे समक्ष नहीं है, उसके बिना हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है कि ये बात और ये संशय लोगों का है कि कोई गलत कार्रवाई किसी के खिलाफ करा दी जाएगी, डीएसपी साहब भी मेरे साथ हैं, ठीक है। और मंडल स्तर पर हम आप लोगों को ये कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल जायज़ होगी, नाजायज़ किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर वही बात आ रही है कि हम इस पे हम कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहते आपके से। अभी ये बहस का विषय नहीं है। आपको मैंने उदाहरण दे दिया कि इस्माइलाबाद के अंदर 365, शाहबाद के अंदर 307, इन बातों पे हम ना जाए तो बेहतर है। ये एक लंबा डिबेट का विषय हो जाएगा। अभी बात सिर्फ इतनी है कि आज प्रोग्राम उनका रद्द हो गया, हमें भी कोई धूप में बैठने का शौक नहीं है। हम भी अपनी आखिरी लड़ाई जिंदगी मौत की लड़ रहे हैं तो धूप में बैठे हैं, ना लोगों को तर्क करने को मिलता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो उन्होंने हमारे प्रधान को धमकी दी है पूरी किसान कौम को, उसके अंदर आपको तो हम संयुक्त मोर्चा से प्रधान जी डिस्कस करके जैसे आपने बताया अपना नोटिस या कोई भी शिकायत कंप्लेंट देंगे ही देंगे। उसके अलावा फिर जो अपना पंचायती हल निकालना है वो तो फिर अपन निकालेंगे भाई। 9 तारीख को जो अपनी बोल दी है, फिर प्रशासन तो आपके साथ तो हमारा कोई वो है ही नहीं। अगर हम वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेना, अगर वो कुछ करेंगे तो आप उनके ऊपर कर लेना। हम तो अपना पंचायती शांति प्रिय तरीके से 7 महीने से प्रोटेस्ट चला रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो साथियों फिर ठीक है, बात ये डिस्कशन बंद करते हैं। लंबी तो फायदा नहीं है, ज्यादा लंबी ये तो दबाव में काम करेंगे। टाइम दे दिया 8 तारीख का टाइम दे ये जो पंचायत के लिए आए थे क्योंकि हमारे ऑर्डर सिचुएशन ना हो, रोड जाम ना हो, ठीक है, इसलिए आए थे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आप दोगे इसके बारे में कोई दरखास्त दोगे, कोई थाने में चलेगी वो कार्रवाई, जो जायज है वो करवाएंगे बिल्कुल। अब सड़कों पर बैठ के तो उसके